आज इस सीक्रेट बुक के लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। और जब हमने इस बुक की शुरुआत की थी तो मन के अंदर दोस्तों आपके अंदर कुछ लोगों के कुछ डाउट्स थे, कुछ आपके मन के अंदर वहां पर लग रहा था, क्वेरीज थी, फियर्स थे, लॉट्स ऑफ आपको वहां पर क्लैरिटी मिली है। डेफिनेटली आपको उसको अपने लाइफ में कनेक्ट करना है, उसको आपको जरूर से इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज ऑफ विदाउट इम्प्लीमेंटेशन योर एंटायर नॉलेज जस्ट लाइक अ गार्बेज, राइट। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, मैं उनके लिए यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। हमारे यह लिंक है मैजिकल लीडर्स क्लब का, जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बिकॉज ऑफ जो हमारे आने वाले सेशंस रहेंगे हो सकता है वे कुछ चार्जेबल रहे, या मे बी हम सभी ग्रुप्स में लिंक को शेयर ना करें, राइट। तो जरूर से इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखे और पिन करके इसको जरूर से रख ले, राइट। जैसे ऑलमोस्ट रात में काफी देर से फ्री हुआ, आई थिंक 3:30 बजे के आसपास में सोने गया, सो दैट कल शाम का थोड़ा सा जो एंगेजमेंट था अलग लेवल का था। और उसमें कल मुझे भी याद नहीं रहा लिंक को शेयर करना, वेरी सॉरी फॉर दैट। मॉर्निंग में मैंने शेयर किया, राइट। एटलीस्ट आप कनेक्ट हो पाए। और आज हमारे बुक रीडिंग का यह लास्ट सेशन रहेगा। पेज नंबर जस्ट मैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहूंगा 182, राइट, 182। और जिन लोगों के लिए पॉसिबल है जोर से अपने कैमरा को ऑन करके रखे और इस ग्रुप को दोस्तों जोर से ज्वाइन करके रखे, बिकॉज ऑफ दोस्तों मैं हमेशा प्रैक्टिकल में फोकस करता हूं, उसी में मैं वहां पर जरूर से बताता हूं। अपनी भव्यता को गले लगाए, वाओ व्हाट ए सेंटेंस। अपनी भव्यता क्या, अपनी लग्जरी लाइफ को आप अपने गले लगाए। दोस्तों देखिए, जब कहा ना लव यू योर जिंदगी, है ना, लव यू जिंदगी, इट मीन्स अपने खुद को प्यार करे। सबसे पहले अगर आपने 3 चीजों को करना सीख लिया जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया, सबसे पहले खुद को प्यार करना सीख लीजिए, राइट। दूसरा, जो आज आपके पास है उसके प्रति ग्रेटफुल रहे। और तीसरा, आप दूसरे लोगों को माफ करना सीख लीजिए। बॉब प्रोक्टर क्या कहते हैं, खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखे। वाओ दैट्स ग्रेट। अपना बंगलो, अपनी लग्जरी गाड़ी, अपनी फैमिली को, वो सभी लग्जरी लाइफ, जो अपना बिजनेस, जो वटेवर जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को उस जगह पर देखे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बताता है। क्या बताता है कि अपनी मनचाही चीज को हमेशा देखे कि वह आपको मिल चुकी है और उसके प्रति पूरी तरह से आप ग्रेटफुल है और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग आप एंजॉय कर पा रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों, अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। शायद आपने बहुत सी बार इस लाइन को सुना होगा। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें, उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे और वह है रहस्य। वे इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य को जानते थे, जो हमने भी इस बुक के अंदर पढ़कर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, उसको अनवील किया। आपको उसको अपनी लाइफ में बस इंप्लीमेंट कर लेना है। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसको समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, ऑलमोस्ट कल थर्सडे को मैंने 32-33 आवर्स के बाद अपने फास्ट को ओवर किया। और आपने कल मॉर्निंग के अंदर भी मेरी इस एनर्जी को देखा होगा। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा मुझे करता हूँ आज इसका मैं दिन में ट्रीटमेंट लेता हूँ, सो दैट जब मैं कल मॉर्निंग में मैं खुद को उठा, सेशन मुझे लेना था, थोड़ा बॉडी थकी हुई थी, बिकॉज ऑफ 32 आवर्स का एनी काइंड ऑफ आप सिंगल वाटर ड्रॉप नहीं इनटेक करते हैं, तो थोड़ा सा वो चीजें होती है। हाँ, यस, वेरी सॉरी गगनदीप जी, शायद मे बी आज हम इवनिंग में कनेक्ट होते हैं, आप मैसेज कीजिए प्लीज मुझे, है ना। सो दैट आप जब उस तरह का अपना माइंड सेट बना लेते हैं, राइट, वो रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना प्रयोग करेंगे, इसे आप अपनी ओर उतनी ज्यादा खींचेंगे। यानी इसको जितना आप उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा आप खींचेंगे। आपका फोकस कहाँ पर है, आपका पॉजिटिव लोगों पर है या आपके कलीग जो नेगेटिव है उनके ऊपर बार बार जा रहा है? आपका फोकस उन चीजों के ऊपर है जो अपने जीवन में चाहते हैं? आपका फोकस आपकी इनकम के ऊपर है या आपके खर्चे आपको दिख रहे हैं? आपका फोकस आपकी ईएमआई पर ज्यादा है या आपका फोकस उन थिंग्स पर ज्यादा है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं?
वही आपको अपनी तरफ खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको बार-बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों, मैं कहता हूं कि शायद जो टॉप 10 लाइन्स इस बुक की है, उनमें से एक यह लाइन है। एक समय उस बिंदु पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। कौन से अभ्यास की जरूरत नहीं होगी? जैसे खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बार-बार देना, विजुअलाइजेशन करना, एक्चुअलाइजेशन को महसूस करना। आपको बार-बार उसकी फिर आपको अभी क्या करना पड़ता है? चलो ओके अफर्मेशंस दोहराते हैं। फिर क्या होता है? जैसे चलते-चलते कई बार क्या होता है जब मैं यहाँ पर होता हूँ अपने इस ट्रेनिंग रूम के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, मैं करता हूँ यस आई एम अ चैंपियन, यस आई एम पावरफुल, यस आई एम एनर्जेटिक, यस आई एम अ विनर, यस आई एम पावरफुल। तो ऑटोमैटिक वो चीज़ें होने लगती है। मुझे नहीं पता वो क्यों होती है, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस की है पिछले सालों से, राइट? और मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है इस तरह से। तो आपकी भी वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। यस, नेक्स्ट लिसा निकोल से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ज़रूर से अनम्यूट करना चाहूँगा। कल मुझे किसी पर्सन ने बोला भी था शायद कि मुझे करना है। शायद आज धर्मेंद्र राय जी नहीं है, चलो हम राकेश शर्मा जी को ही ले लेते हैं। यस, राकेश शर्मा जी, प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, sir. Good morning, everyone. Am I audible, sir? हाँ, यस ऑडिबल, प्लीज़ कंटिन्यू करें राकेश जी। Okay, sir. लिसा निकोल, आप अपने जीवन में इस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज कहती रही आपको खुशी पाने का हक है। आप दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे उससे ज्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं। जैसे ये पॉजिटिव कम्युनिटी है, हमारी फैमिली है। तो जैसे कई बार नरेश सर भी कहते हैं कि उस यूनिवर्स की ही परमिशन थी कि जो हम ये कम्युनिटी का पार्ट बने। तो सेम यहाँ पे लिसा निकोल उसी तरफ से इशारा कर रही है कि आप अपनी इंटरनल फीलिंग पा चुके हैं और अब को आपका महत्व पता लग चुका है और आप बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। हम पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करें कि आपके पास अब तो ज्ञान आ चुका है, उससे आप आगे क्या कर सकते हैं। मतलब देखो कितने शानदार लाइन यहाँ पे कही गई है कि जैसे हमारे जो पीछे के एफर्ट्स थे, जो हमारी थॉट्स थी, वो हम सब जुड़े यहाँ पे। अब कल्पना करना भी हमें आ गया, हमें रहस्य भी पता चल चुका है। तो आप उससे अपनी लाइफ को और आगे मूव कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। जब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम हर बार कभी कंप्लेंटिंग जोन में रहते थे, लेकिन आज हमारे अंदर ये विश्वास हो चुका है कि हम विजुअलाइजेशन करेंगे, हम अमेजिंग करेंगे, तो यू कैन राइट योर ओन जर्नी। आप अपनी खुद की लाइफ लिख सकते हो कि आपको जिंदगी में कहाँ क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हो, आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो इस बुक का है, जो हमें एक इंस्पिरेशन दे रहा है, वो लाइन ये है। मतलब आप अपनी जर्नी खुद लिख सकते हो, आप अपनी थॉट भी खुद क्रिएट कर सकते हो। आपको जिंदगी में क्या चाहिए वो आपको खुद को ही पता है, दूसरे को नहीं पता है। तो जो आपकी इंटरनल फीलिंग है, जो आपका माइंड है, जो आपको कह रहा है, जो आप चाहते हैं, वो सारा कुछ लिखें और जो भी प्रोसेस बताए गए हैं, फील ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस करें, विजुअलाइजेशन करें, हर चीज आपके पास होगी। नेक्स्ट है माइकल बर्नार्ड बिकविच। मैं यकीन करता हूँ आप महान हैं, कि आप में कोई शानदार गुण है। भले ही आपकी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ हो, भले ही आप खुद को कितना भी जवान या बूढ़ा समझते हो, जिस पल आप सही तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। यहाँ पे भी वही है, अब तक जो हुआ तो हुआ, मतलब नेगेटिव फीलिंग भी थी,
आप टायर्डनेस फील कर रहे थे, आप ओल्डनेस फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अब भी देर नहीं हुई है, आप स्टार्ट कर सकते हैं और यू कैन चेंज योर ओन लाइफ। यह आपके जीवन पर छा जाएगी, यह आपको भोजन देगी, यह आपको वस्त्र देगी, यह आपको मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखाएगी, आपके अस्तित्व का पोषण करेगी, बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें, पक्की गारंटी है। यहाँ पे ये देखो, जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये तो देंगे ही देंगे आपको, क्या प्रोटेक्शन भी मिलेगी, एक सही डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक है, और जो भी आप हैप्पीनेस, वेलनेस, रिचनेस, जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। और यहाँ पे एंड में लिखा है पक्की गारंटी है। दैट्स मीन कि ये आजमाए हुए तरीके हैं, ठीक है, और इसमें सब मेंशन है कि फील गुड, विजुअलाइजेशन एंड डू इट। यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है। यहाँ पे देखो सारी साइंटिफिक लाइन है जो हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी घूम रही है, और जब पूर्णिमा होती है या कोई ग्रहण होता है तो समुद्र में उतार चढ़ाव होते हैं। सारी की सारी बातें देखो जो साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है। पक्षी आपके लिए गाते हैं, जैसे कोयल है कितना सुरीला गा रही है। सूर्य आपके लिए उगता है और अस्त होता है, जैसे डे और नाइट बने हुए हैं कि जैसे सनराइज होता है तो दिन होता है, सेट होता है तो रात होती है। सितारे आपके लिए जगमगाते हैं, हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, आपके यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बताया हुआ है, दिन का उगना, सूरज का छिपना, ठीक है, समुद्र की लहरें, पक्षियों की चहचहाट और ब्यूटीफुल नेचर, ये सब आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। चाहे आप अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं। आप सचमुच कौन हैं? आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं, और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। इसमें देखो मतलब जो शानदार है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि इन लाइनों को कोई अनजान व्यक्ति भी पढ़ लेना, हमें तो इतना एक्सप्लेनेशन में भी समझने के लिए मिल रहा है, बाद में हमें मोटिवेट भी किया जाता है। तो देखो कितना शानदार यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर यूनिवर्स। मतलब ये लाइन इतनी बड़ी है कि आप इसको 3-4 बार भी खुद भी बोलेंगे ना तो आप में एनर्जी वैसे ही फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें देखो आप शायद म्यूट हो गए हैं राकेश जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। राम म्यूट। यस प्लीज नाउ। दोबारा से रीड कर रहा हूँ सर एक बार। चाहे आप अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता है, और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। ये देखो कितनी अच्छी लाइन कही गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू आर द यूनिवर्स, यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये कितनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। मतलब इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है आप उसके मालिक हैं। ओनली मतलब आप सोचोगे, विजुलाइज करोगे तो सारे काम आपके बन जाएंगे, आप जो भी चाहते हो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, आप वारिस हैं। वारिस मतलब यूनिवर्स आपका ही है और किसी का नहीं है, आप इसमें जो चाहे आपको वह मिल सकता है। नेक्स्ट, यह रहस्य उन सभी चीजों का जवाब है जो थी और हमेशा रहेंगी। मतलब ये चीजें पहले भी थी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो वही है, ये बुक बहुत ही शानदार बुक लगी सर। जैसे आपने पहले बोला था ना, बुक रीडिंग करते हैं, नाइट मैजिकल कम्युनिटी में थे, तो मैं जी दूसरी बुक रीड करता हूँ ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह की बुक्स बता रहे हो, सच्ची बता रहा यस हूँ सर। लेकिन जैसे यस ही आपने मैजिकल रीडर क्लब शुरू किया, क्योंकि सर मैं कभी इन चीजों में घुसा नहीं कि मतलब इस तरह की बुक्स हैं, क्योंकि या कह लो कि टाइम नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टाइम था हमारे पास, हमने यस यूटिलाइज नहीं किया। दूसरी ठीक है। लाइफ में। राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा मोटिवेशनल है।
नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। और आपने आज हद से ज्यादा अच्छा मोटिवेशन करवाया, तो काफी लंबा मतलब मेडिटेशन था हमारा, नियर अराउंड हाफ एन आवर था, होगा आई यस। थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हर चीज ये सर। आगे नरेश सर कंटिन्यू करेंगे या आप हाँ, करेंगे? यस, थैंक यू सो मच राकेश जी। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा पूरे मेडिकल कम्युनिटी का, जो हमने सीक्रेट बुक को रीड किया? देखो सर, मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूँ, जैसे लाइफ चल रही थी वो आप वाली बात है, जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा नहीं होने दो, ठीक है। जैसे ही आपसे कांटेक्ट हुआ तो मुझे पता लगा कि लाइफ के पिलर क्या हैं। जैसे आपकी हेल्थ इज आल्सो ए पिलर, कैरियर इज आल्सो ए पिलर, हैप्पीनेस इज आल्सो ए पिलर, रिलेशनशिप इज आल्सो ए पिलर। मुझे पहले इन चीज की नॉलेज मिली, ठीक है। उन चीज की नॉलेज मिलने के बाद एक एक चीज पे काम शुरू किया, और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब घटती नहीं जा रही है। हर डे मतलब मोटिवेशनल होता जा रहा है। लेकिन अभी जो अचीव करना चाह रहा हूँ, या मेरे एफर्ट्स कम है, या मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने भी ले रहा हूँ सर, ठीक है। वो अभी अचीव होने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं जो स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब जो चेंजेस है छोटे छोटे, वो स्टार्ट हो चुके हैं। यस, वो एक आपका जो फाउंडेशन है ना, अभी फाउंडेशन बना है राकेश जी, समझिए उस चीज को। फाउंडेशन बना है, अभी इसके ऊपर आप कितने भी माले की बिल्डिंग बना लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा आपकी बिल्डिंग ऊंची बड़ी आप बना सकते हैं उसके ऊपर, राइट? और सर इस कम्युनिटी में मैं सच बता रहा हूँ, जैसे बुक रीडिंग नहीं सर, जैसे आप होगे, नरेश सर होगे, भाविशा शाह मैम होगी, अनिल सालवी सर होगे, और वो जो हमारे अनमोल सर हैं, ठीक है। जी, ये मतलब जैसे निधि मैम है, और ये अभी जो गर्ल सर हैं आपके साथ अटैच में हैं, और धर्मेंद्र है। मतलब दीज आर जस्ट लाइक पॉजिटिव फेसेस। अगर मैं इनकी आवाज भी सुन लेता हूँ ना, तो वो एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है सर। हाँ राइट, जी, राइट। मतलब आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ सो जी। मच राकेश शर्मा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और टाइप इन द चैट बॉक्स एमपीटीवाई टू राकेश जी, एमपीटीवाई टू राकेश जी। देखिए दोस्तों, राकेश शर्मा जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये टीचिंग प्रोफेशन में रहे, बीच में पेंडेमिक आया, लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए, लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनमें से कुछ अभी भी जारी है, स्ट्रगल भी जारी है। लेकिन ये चीजों को समझिए आप। एक व्यक्ति है 12 से 16 18 घंटे काम करता है, वो अपने माइंडसेट पे जीरो काम करता है, लेकिन वो अपने उन 12 घंटों में से निकालकर 1 घंटा अपने माइंडसेट पर दे देता है। और फिर उसको 11 घंटे नहीं, मैं कहता हूँ दोस्तों, फिर उसको अपनी लाइफ में 8 से 10 घंटे काम करने की जरूरत रहती है। लेकिन जो 80% मैंने कल भी पूरे डिटेल में शेयर किया था, आपको 100 किलोमीटर जाना है, अगर आपका माइंडसेट के अंदर आ गया तो आप 80 किलोमीटर तो जा चुके। सिर्फ जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए आपको साधन लगेगा, आपको कन्वेंस लगेगा, आपको प्लानिंग लगेगी, आप क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी आप चीजों को, मतलब कपड़ों को पहन कर जाएंगे, क्या वहां पे करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ऑल द थिंग्स उसी के अंदर लगेगी। वो 80 किलोमीटर तो अगर आपने मन के अंदर अपने माइंडसेट को बना लिया, इट मींस आपने 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को तो एक पल के अंदर तय कर लिया, राइट? उस बाकी की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में आपको कितने घंटे लगेंगे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। ठीक उसी तरह से आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, अगर आपने अपने मन को, अपने माइंड को स्ट्रोंग कर लिया और उसको आपने एक बिलीव दिला दिया कि यस, मैं इसको पाने जा रहा हूं, तो 80% तो वह चीज आपके पास आ चुकी। 20% में आपके एफर्ट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका पैशन, आपका हार्डवर्क, आपकी स्किल, नॉलेज, वट जो भी आप कहे, वो 20% में ही काउंट होने वाला है। और ये मैंने एक बार नहीं, अगर मैंने अपनी लाइफ को पास्ट में कनेक्ट किया, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, और आपके लाइफ में भी दोस्त होगे जरूर से। और मैं थोड़ा सा इसके पार्ट को कवर कर देता हूँ शॉर्ट में, रहस्य संक्षेप को। आज मैं 5 से 10 मिनट आपकी जोर से लेना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ कुछ एक्सपीरियंस को भी हम शेयर करेंगे। रहस्य संक्षेप, आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। दोस्तों देखिए, एक प्लेन ब्लैक बोर्ड है आपकी लाइफ, और आप जब चाहे वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक लाइन भी बीच में इसमें आई थी कि आप चाहे जो हो, आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब, राइट? आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय, बस सिर्फ आपको अच्छा फील करना है। आज राकेश शर्मा जी उस मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो पाए, मैंने उतनी ही शिद्दत से हर दिन उस मेडिटेशन को कराया, लेकिन किसी दिन अश्विनी भारती जी ज्यादा कनेक्ट हो पाए,
किसी दिन अनिल साल्वी जी ज्यादा कनेक्ट हो पाए, किसी दिन धर्मेंद्र राय जी ज्यादा कनेक्ट हो पाए, किसी दिन पंकज कुमार जी, किसी दिन गगनदीप जी, लेकिन आज राकेश शर्मा जी उसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाए, तो उनको लगा कि वाव, राइट। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अभी राकेश शर्मा जी को क्यों लगा अनिल साल्वी जब बोलते हैं, जब यहाँ पर अभिजीत जी बोलते हैं, या अश्विनी कुमार भारती जी बोलते हैं, निधि गर्ग मैम यहाँ पर बोलते हैं, रिपीट करते हैं, इट मीन्स उस पॉजिटिव वाइब, उनका जो ऑरा ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही उसको महसूस करते हैं, नो डाउट दोस्तों, आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं, 1 मीटर की दूरी पर आमने सामने, आप हजारों किलोमीटर की दूरी में हैं, वो वाइब्रेशंस, इमोशंस आपको महसूस होती है। इट्स ओके गगनदीप जी, जस्ट लेट इट गो, आपके लिए नहीं था उतना पार्ट, राइट। यस, उसके बारे में बात करेंगे पंकज जी। अपनी भव्यता को गले लगाने का यह सही समय है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं, जब हमें सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सर्जन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव हम करेंगे। इट मीन्स हम उस युग में रह रहे हैं जिसके लिए हजारों वर्षों से या लाखों वर्षों ने मानव ने तपस्या की है। क्योंकि जो हमारा इतिहास आप अच्छे से जानते हैं, कहां से हमारे इंसान की उत्पत्ति हुई, उसके मैं डीप लेवल में नहीं जाना चाहूंगा। और इस तरह से आज हम प्रोग्रेस करके यहाँ पर पहुंच पाए हैं कि कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि प्रदीप दिल्ली एनसीआर में बैठा है, राइट। कुछ लोग चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है, कुछ लोग गुजरात से कनेक्ट है, कुछ लोग बंगाल से कनेक्ट है, तो कुछ लोग देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट है। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम इस युग में रह रहे हैं, तो देखिए कि आप अपने जीवन में हर चीज को पा सकते हैं। अपने अबेंडेंस को, अपने लग्जरी लाइफ को आप अपने गले लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चाहते क्या हैं। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो खुद से पूछिए मेरी खुशी क्या है। दैट इज मिरर टेक्निक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए खुद से, बात कीजिए अपना नाम लेकर, और ऐसे बात कीजिए कि सामने जो प्रतिबिंब आपका है वह यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ टॉक टेक्निक या मिरर टेक्निक। उसको फॉलो कीजिए। जब तक आप दोस्तों फॉलो नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको रिप्लाई नहीं आएगा बाहर से। मैं कितना भी आपको बता दूं, अश्विनी प्रजापति का रिप्लाई अलग हो सकता है, अश्विनी कुमार भारती जी का अलग हो सकता है, निधि मैम का अलग हो सकता है, श्रवण बिश्नोई जी का अलग हो सकता है, रोशन जी का अलग हो सकता है, गगनदीप जी का, सुरेश शिंदे जी का, श्री शैला जी का। सबके अपने रिप्लाई अलग मिलने वाले हैं उन लोगों को। और डेफिनेटली दोस्तों, जो ट्रेनर्स गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है, चाहे इवनिंग की बात करें, हमारे इस मॉर्निंग की बात करें, वह आप लोगों के लिए है। और आपने भी देखा होगा, जिन लोगों ने बुक रीडिंग के पार्ट में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किया, उनका कॉन्फिडेंस आज एक अलग लेवल पर है। उनका जो फ्लुएंसी है, कम्युनिकेशन है, एक्सप्लेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, आप देख पा रहे हैं हर पल उनकी ग्रोथ हो पा रही है। मैंने 3 चीजें किया दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आए हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने 3 चीजें की। पहली चीज, मैंने हमेशा अपने कैमरा को ओपन करके सेशन को अटेंड किया। नंबर 2, मेरा पेन हमेशा मेरी डायरी पर, मेरे रजिस्टर के ऊपर हमेशा चला। और तीसरी चीज जो मैंने सीखा, मैंने उसकी फीडबैक शेयर किया। जरूरी नहीं कि आप प्रदीप कुमार की आकर तारीफ करें हर बार। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज ये सेशन हमारा हुआ और मुझे ये लर्निंग्स मिली, दैट्स इट। अब देखिए आपका कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, आपके मन के अंदर से फियर कैसे दूर भागता है, आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं। देखिए, जो जो 1 घंटे एनर्जी पावर मैंने इसमें अपना लगाया है, मेरा टाइम गया है, इसमें मेरी एनर्जी गई है, आपने क्या रिटर्न किया उसको? अपने फीडबैक जब आप रिटर्न करते हैं, दैट इज वो एनर्जी का ट्रांसफर वहां पर होता है। तो ईच एंड एवरीवन, आज ग्रुप में जो भी आपकी इस बुक की लर्निंग रही है, जो भी हमारे सेशंस रहे हैं, उसके बारे में ऑडियो से, टेक्स्ट से या वीडियो के माध्यम से, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, ऑलरेडी आप नाइट में अपने हमारे मैजिकल लीडर्स क्लब में हैं, आप अपने जरूर से एक्सपीरियंस को शेयर करें। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो पूछे खुद से, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आप खुशनुमा चीजों की ओर बाढ़
चीजों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। कितने लोगों ने इस कहावत को सुना है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, राइट? जस्ट किडिंग। सो दैट इट मींस आपके पास अगर प्यार है दोस्तों, आप प्यार बांटेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा बांटेंगे। अगर आपके पास में जिद है, घृणा है, आपके पास में द्वेष है, आपके पास में नेगेटिविटी है, तो आप उसको ही बांटने वाले हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं, या राइटर नहीं, मैं भी आपको कह रहा हूं, आप सभी, हम सभी इस रहस्य को जान चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी होगा वो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे साथ है, हमारे पास है। सो दैट दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरा फेवरेट क्योट है, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, विक्टिम और विनर। लाइफ को जीने के दो ही तरीके हैं। सो दैट मेरे साथ सभी इस एक्टिविटी को करेंगे मिनिमम 5 टाइम्स। यस, डेफिनेटली वी आर विनर। लेट मी, सभी को मैं म्यूट का ऑप्शन एक बार दे रहा हूं। यस, 5 टाइम्स करेंगे। We are winner. बनाएंगे राइट हैंड की पहले, We are winner. पूरी पावर एनर्जी के साथ में लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को पीछे खींचेंगे और राइट को पुश करेंगे और जोर से बोलेंगे, यस आई एम विनर, Yes, I'm winner. यस आई एम विनर, Yes, यस आई एम विनर, यस आई एम विनर, यस आई एम विनर, once more, yes I am a winner, yes I am a winner. Yes, I'm Clap for winner. yourself, each and everyone. Thank you so much all people. I am a winner. So energetic, so I am awesome. a winner. लव एंड रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑफ योर एनर्जी। और हाँ दोस्तों, आपको मैं एक न्यूज जरूर से देना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर रूम पर है, हमारे इस रूम में हैं, हमारी इस बुक को जरूर से आप परचेज कर लीजिए, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। हमारी ये बुक रीडिंग रहेगी और नेक्स्ट वीक से नहीं रहेगी, यानी कि कमिंग मंडे से नहीं रहेगी। एक वीक का हम उसमें बीच में थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। मैं भी इंगेज हूँ, नरेश जी भी इंगेज है। सो दैट जो हमारा नेक्स्ट बुक रीडिंग का जो पार्ट शुरू होगा वो होगा 13 फरवरी से। ओके, जो नेक्स्ट ग्रुप में बने रहे आप पूरी तरह से, 13 फरवरी से रहेगा। 13 फेब से हम कंटिन्यू करेंगे इस बुक के रीडिंग को। जो नेक्स्ट वीक रहेगा मंडे से, जो हमारी ये बुक रीडिंग के रिकॉर्डिंग सेशंस है, राइट, उनको हम आपको मंडे से हर डे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। मॉर्निंग के अंदर ही आपको लिंक मिल जाएगा, लेट नाइट जैसे भी रहेगा, आपको पहले दिन लिंक आ जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर टाइम में उसको सुनना है और जो आपकी लर्निंग्स रही है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो यह आपको हम टास्क देने वाले। अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर ले ग्रुप को, राइट। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैजिकल रीडर्स क्लब का एक ग्रुप है और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और लॉट्स ऑफ लर्निंग दोस्तों रही। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, व्हाटएवर। यस महेश पाटिल जी, हाँ यस, ग्रुप में आएगा केदार मास्की जी। अभी मैं कुछ लोगों से जरूर से एक बार आज बात करना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, वो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मैजिकल रीडर्स क्लब के बारे में। और आपके जरूर से आप अपनी फीडबैक को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा जो 10 द 10 का 5 आवर्स का इंटेंसिव वर्कशॉप रहेगा, संडे को रहने वाला है। इवन हमारे 3 उस दिन वर्कशॉप रहेंगे। मॉर्निंग के अंदर 2 वेबिनार रहेंगे फ्री, जिसमें तृप्ति मल्होत्रा जी लेगी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। उसके साथ ही 10 बजे से रहेगा उनका वेबिनार और 11 बजे से अतिरिक्त भट्ट लेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, जरूर से अटेंड कीजिए। जो आप हमारी पहले 10 द 10 की कम्युनिटी में हैं, जरूर से अपनी फीडबैक को आकर शेयर करें वहां से, क्योंकि दोस्तों जितना आप शेयर करेंगे वही आपको मिलने वाला है। प्रदीप ने भर भर के फीडबैक दिया था, आज प्रदीप के लिए भर भर के फीडबैक आती है, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही वही है जो देते हैं आप उसको, इवन उसको 10 टाइम्स करके आपको देती है। और आपने भी जो मेरे साथ कनेक्ट है काफी समय से, आपने देखा होगा मेरे लिए कितनी फीडबैक आती है ऑटोमेटिक, राइट। तो वही आपको मिलने वाला है। और इवनिंग में तो संडे को 5 तारीख को 5 बजे से 10 बजे तक का 5 घंटे का हमारा पावरफुल वर्कशॉप रहेगा 10 द 10 का। आपके पास दोस्तों 5 घंटे का समय नहीं है जो कम्युनिटी का पार्ट है। ये जो अटेंड करना चाहते हैं किस तरह से आप मेरी तरह, बिकॉज ऑफ मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड है दोस्तों, राइट, तो आप किस तरह से बन सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लगेंगे, टूल टेक्निक्स लगेंगे, कौन सा आपका प्रोसेस सिस्टम रहेगा, आपको जानना है। 5 घंटे का समय नहीं है दोस्तों, 2 घंटे के लिए आइए। 2 घंटे का समय नहीं है, 1 घंटे के लिए आइए।
लेकिन जरूर से एक बार अटेंड करें। जो कम्युनिटी का पार्ट है उसको अटेंड करते जाए। और हाँ, 11 फरवरी को एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप हमारी आ रही है, जिसको वर्षा कबारिया मैम, तृप्ति मल्होत्रा मिलकर कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें अपने पोस्टर बनाने, अपने लोगो बनाने, किस तरह से अपनी आप पर्सनल ब्रांडिंग करना सीख सकते हैं, वो आप सभी के लिए रखी गई है। एक लिटिल बिट चार्ज है, उसका भी आज एक वेबिनार होने जा रहा है फ्राइडे को, आज इवनिंग में वो भी रहने वाला है। सो दैट अटेंड कीजिएगा, अपनी फीडबैक को शेयर कीजिए। लॉट्स ऑफ पीपल भी आज हमारे साथ में और कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल पंकज कुमार जी ने तुरंत से एनरोल कर दिया, उन्होंने एक पल के नहीं सोचा, क्या कहा कि प्रदीप शायद बाद में याद रहे ना रहे, राइट? सो दैट जोर से कम्युनिटी के साथ दोस्तों जुड़े रहे। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी आप फीडबैक देना चाहेंगे पूरी बुक के बारे में, क्या आपकी लर्निंग्स रही। ऑलमोस्ट हमने 1.5 महीने के अंदर इस बुक को कवर किया दोस्तों। इस बुक को हम 20 दिन में भी कवर कर सकते थे। रीजन है उसका, क्योंकि मेरा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में काफी कनेक्शन है, मैं काफी कनेक्ट हो पाता हूँ उसके साथ में। हमने मेडिटेशन के पार्ट को रखा। पहले हमने सिर्फ मॉर्निंग में 5 ही मिनट रखा था कि चलो 5 मिनट रखते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। फिर वो अपील ही नहीं हुआ अंदर से, मैं चलो अपना बेस्ट देते हैं। और आपने भी उसके साथ कनेक्ट किया मेरे साथ में। और थैंक यू सो मच ऑल पीपल, आई एम सो मच ग्रेटफुल कि आप अपने क्वालिटी टाइम में से निकाल कर आते हैं, अपने यहाँ पर शेयर करते हैं, सीखते हैं, और आप भी ग्रो हो पा रहे हैं। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर जो भी आपको लर्निंग्स रही, जरूर से शेयर करें। और अभी मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। आज हमारी वो एक्टिविटी को हम थोड़ा लेट से क्लोज करेंगे, सो दैट अगर आप लीव करना चाहे तो प्लीज लीव। यस श्रवण विश्वनोई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। सर जो अपना ये सेशन था ये ग्रेट था सर। और मैं काफी मतलब अपने ट्रेनर्स गुरुकुल में लेट ज्वाइन हुआ था। जो मैंने तृप्ति मैम का वेबिनार देखा था स्पीकिंग वाला, पब्लिक स्पीकिंग वाला, उस टाइम मैं ज्वाइन हुआ था। उसके बाद अपना ये सुबह का सेशन मैंने अटेंड किया। हालांकि मुझे करीब करीब सुबह जल्दी जाना होता है, तो मैं इसको चालू करके फिर नहाता हूँ जाता हूँ, तो वो साथ में सुनता भी हूँ, सब करता हूँ उसे। यस। और इस बुक को मैंने हालांकि 2 बार कुकू एफएम पे मैं सुन चुका हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ तो ये बुक यहाँ पहले से ही रीड हो रही थी, तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। और मैंने कुकू एफएम पे इसको सुनकर काफी अच्छा फील भी महसूस किया है। और थोड़ा सा आपकी एक रिक्वेस्ट थी सर, कई बार क्या होता है मैं बाहर होता हूँ तो ई बुक मेरे पास होती है, तो मैं मोबाइल से उसको दे के पढ़ लेता हूँ। तो मैंने एक मैसेज आपको टाइप किया था, अभी सेशन में भी किया था पर्सनली, और ग्रुप में भी डाला उस बुक का, द ग्रेट सेल्समैन ऑफ वर्ल्ड का। तो उसकी थोड़े सर मुझे ई बुक आप प्रोवाइड कराइएगा सर। हाँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए श्रवण जी, आज मैं आपको वो भेजता हूँ फिर। ओके, हाँ, मैंने इस मीटिंग में भी डाला है सर आपको पर्सनली, और अपने जो मैजिकल ग्रुप है ना सर, उसमें मैंने उसका फोटो डाला अभी। राइट, उसको करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट श्रवण जी। हाँ, ताकि क्या है सर, कभी मैं मान लो बस में हूँ या कभी ऐसी जगह हूँ अपनी ड्यूटी में हूँ, तो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो उसकी जगह उसको देखें अपने बुक को। वाओ, तो दैट्स ग्रेट। हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस थिंकिंग को, आपके जो सोचने के वे को। जोर से आपको अवेलेबल आज करा दी जाएगी, सो दैट जोर से आप कनेक्ट रहे। ओके, और बिल्कुल सर, और सेशन इस बहुत ग्रेट था, और मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला इस बुक के माध्यम से भी। और दिन को मैं कुकू एफएम भी सुनता हूँ, करीबन 1.5 से 2 घंटे नॉर्मली मेरा हो जाता है कुकू एफएम पे। जब भी सफर करता हूँ या ऐसे ही बैठा रहता हूँ, तो उसको चालू करके कुछ ना कुछ नई बुक को हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो यस लिसनिंग के यस। लिए उनको सुनता भी हूँ, ठीक है ना। और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने करीबन 15 दिनों में इसको मैंने 2 बार कुकू एफएम पे इसको मैं सुन चुका हूँ। Wow, that's great. Awesome. Thank you so much. और And type in the chat box MPTY2 सरवन जी, MPTY2 सरवन जी। और कुछ लोगों से और जोर से मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर है, मैं देख पा रहा हूँ। यस, जैसे जितेंद्र गर्ग जी है, रोशन जी है, अनिल सालवी जी है, सुरेश शिंदे जी है, श्रवण विश्नोई जी से मैं बात कर चुका हूँ। यस, कैसा रहा जितेंद्र गर्ग जी आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस यूनिवर्स का थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनाया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ। और दूसरा कि ये जो बुक पिछले 1 महीने से हम लोग रीड कर रहे हैं, इस बुक ने मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। 1 महीने का जितेंद्र गर्ग अग्रवाल पहले अलग था, और अभी 1 महीने बाद का जितेंद्र गर्ग बिल्कुल अलग है।
अब इस बुक से मोटिवेशनल तो बड़ा ही है, प्लस मैं अपने आप को जान पाया हूँ कि मैं क्या व्यक्ति हूँ और मुझे उस यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है, उस यूनिवर्स से क्या चाहिए, जो मैं Yes. चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच जितेंद्र गर्ग जी, रियली सम। और आपकी फीडबैक तो हमेशा जबरदस्त रहती है, लॉट्स ऑफ लर्निंग्स आपने ली भी है, और सबसे बड़ी बात क्या कि आपने एक्शन लिया, आपने इम्प्लीमेंट किया, और अभी तो आप हमारे मैन ट्रेन द ट्रेनर का भी पार्ट है। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लर्निंग्स रहेगी, लॉट्स ऑफ अभी अपने जीवन में हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ते जाना है, और हजारों लाखों लोगों को हमें हेल्प करना है। जी यस, थैंक यू सो मच जितेंद्र गर्ग जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और लेट मी अनम्यूट। यस, अगर दीप्ति जी अगर आप यहाँ पर है, अपना कैमरा ऑन कीजिए जोर से, मैं आपकी फीडबैक भी यहाँ पर लेना चाहूंगा। यस गगनदीप जी। आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है सर, शायद आप जर्नी में है, रास्ते में है, मैं समझ पा रहा हूँ। इट्स ओके, सो दैट जैसे भी आपने फीडबैक ग्रुप में जोर से शेयर कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी फीडबैक का। इवनिंग में कीजिए, बेशक ऑफिस से आने के बाद चलेगा। ओके, थैंक यू। यस, और यहाँ पर अभी और कई पीपल है, जरूर से मैं उनको अनम्यूट करना पाऊँ। यस, बिल्कुल, अनिल सालवी जी आते हैं, दीप्ति जी शायद कई बार है। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है दीप्ति जी। नमस्ते सर। हाँ यस, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर अभी बढ़िया है एकदम। वाह, ग्रेट। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दूसरे लोगों को, क्यों उन्हें हमारे इस मैजिकल लीडर्स क्लब को या फिर हमारे ट्रेंड्स गुरुकुल को ज्वाइन करना चाहिए, और आपकी क्या लर्निंग्स रही, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? यस प्लीज। सर सबसे पहले तो ये कि मेरे को मतलब इस जो कम्युनिटी से है ना बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है कि मतलब जब मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ ना सर, कहीं बाहर होती हूँ, नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि आज कुछ किया नहीं है। तो फिर ऐसे लगता है जैसे अभी मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ मैं, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कब घर जाऊं अपने और फिर मैं वापस से स्टार्ट करूँ सब कुछ। और सर मेरी लाइफ में भी मतलब काफी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसी चीजें हुई है जो मैंने मतलब आकर्षित की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और वो हुआ है। और भले ही मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरे को लगातार करना है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये अपने पास एक पावर है जिसका हमें यूज करना है। तो जब अप्स डाउन्स आते हैं, जैसे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है सर, डिप्रेशन और एंजाइटी करके है मुझे, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा डीप डाउन चली जाती हूँ कहीं ना कहीं। पर जैसे ही थोड़ा सा एक फ्लो मिलता है और आपकी कम्युनिटी के साथ मैं लगातार जुड़े हुए हूँ, तो मुझे उससे थोड़ा तो पुश मिलता ही है, तो फिर मैं अपने कामों में फिर से लग जाती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली आपकी उस पॉजिटिविटी को मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब से 1-1.5 महीने पहले दीप्ति जी अलग थे, और जो अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली वो एक अलग लेवल पर है, राइट? हाँ सर, मतलब आपकी कम्युनिटी से ही है ना, जुड़ने से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, क्योंकि उससे पहले ना कोई पॉजिटिविटी थी ना कुछ, मतलब ऐसे फील नहीं होता था कि यार कम्युनिटी में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अच्छा मिला भी है। जैसे नरेश सर हमेशा रोज कुछ ना कुछ कराते थे एक्टिविटी, और आप भी कराते हैं मेडिटेशन, तो बहुत रिलीफ मिलता है उससे सर। जब मैं बहुत ज्यादा डाउन होती हूँ ना सर, मैं मेडिटेशन आपका सुनती हूँ, तो उससे ही मतलब काफी कुछ मेरा ठीक हो जाता है सर। वाओ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स एमपीटीवाई टू दीप्ति जी। यस, और अभी जस्ट हम अपने इस अनिल सालवी जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। यस, ग्रेट मॉर्निंग। सर मैं तो पर डे मतलब इतना सीखता हूँ कि मतलब बता नहीं सकता हूँ कि मैजिकल रीडर क्लब जो है वो मेरी जर्नी के अंदर बहुत ही बड़ा मैजिक कर चुका है पहले ही ऑलरेडी। और ये सेशन जो होता है जब सेशन ज्वाइन करते हैं तो मुझे एक पॉजिटिवली एनर्जी इतनी ग्रेट महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके अलावा मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस इतना है कि मतलब
पहला वो एक दिन अलग था और आज एक दिन अलग है। और मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव चैलेंज बहुत थे, नेगेटिव सोचता था, तो उसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, अच्छा फील किया, अपनी भावना को, ग्रेटिट्यूड को फील किया, तो इतना पॉजिटिवली बदलाव हो पाया है कि मतलब मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ कम्युनिटी में आते हैं तो कैमरा फियर सबसे पहले दूर कीजिए, कैमरा को ऑन करके बैठिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो सबसे पहला। दूसरी चीज ये है कि आप जब तक स्टेज पर यहाँ बोलेंगे नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को ग्रो करते हुए नहीं देख पाएंगे। तीसरी चीज है कि जो आप बुरी घटनाएं, बुरी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको आप पॉजिटिवली कन्वर्ट करके नहीं भी करते तो उनसे अच्छा फील कीजिए कि ठीक है, इसको जाने तो बस। तो ये पॉजिटिवली जो चेंजेस होता है, ये डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन इतना चेंजेस हो जाता है कि अपने आप को बता नहीं सकते हैं। और इतना चेंजेस मेरे अंदर हुआ है, मैं आपको सबको बता पा रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंटली चेंजेस मेरे अंदर हुआ है। और इसमें सहयोग रहा है उस ईश्वर का, जिस ईश्वर ने मुझे ये ट्रेनर्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म दिया है, प्रदीप सर जैसे ट्रेनर कोच दिए हैं, उनका थैंक यू ग्रेटफुल करता हूं मैं सभी का। और जो हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं सर, उनका भी मैं थैंक यू ग्रेटफुल करता हूं। और इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ट्रेनर्स गुरुकुल एंड प्रदीप सर मैजिकल रीडर्स क्लब के लिए, थैंक यू सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच अनिल साल्वे जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी फीडबैक को शेयर किया। थैंक यू सो मच ग्रेटफुल। और यहाँ पर जोर से मैं हमीदा अहमद मैम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वो भी अपनी फीडबैक दे। और डेफिनेटली उनका एक एक्सपीरियंस तो रहा है और हमारी कम्युनिटी का मेंटेन द ट्रेनर का पार्ट भी वो है और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर पा रहे हैं। यस मैम, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आप कहना चाहेंगे और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, आप थैंक यू वेरी मच। आपको मुझे देख के ही मालूम चला कि मैं कुछ कहने वाली हूँ, तो मैं एक्चुअली इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट रीडिंग में बताया भी था कि मैंने हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी जरा कमजोर है, तो इसी हिसाब से हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे और बहुत दिन से सोच भी रहे हैं। ट्रेनर गुरुकुल में कितना दिन से ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन अपने लैंग्वेज को पूरा सही करने का मेरा एक ही मौका यही मिला कि अपनी हिंदी रीडिंग करो और बोलो और कुछ करो। तो आपका जो रहस्य वाला किताब है, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे किताब आपने खरीद लिया, जैसे शक्ति खरीद लिया, यू कैन हील योर लाइफ खरीद लिया और सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड भी खरीद लिया। तो अपने रीडिंग का बाद में खुद को प्रैक्टिस करने के लिए खुद बोल बोल के प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है मेरा। और नरेश जी से बात भी हुआ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में बुक रीडिंग क्लब बना के आगे बढ़ूंगी। तो इसी हिसाब से खुद को हम आगे प्रैक्टिस करने का अगर प्रयास करें तो आगे जाके हम कर पाएंगे। तो मुझे कुछ वही कंफ्यूजिंग रहा कि लैंग्वेज का जरा सही तरीका से बोलना है और करना है, उसका प्रैक्टिस हमें खुद को करना है। खुद को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और आपका इस क्लब के अंदर बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत नया चीज सीखने को मिल रहा है। और जो कुछ हम लोग नहीं जानते थे, उसी किताब के थ्रू वो पॉजिटिव वाइब हमें अभी क्रिएट करना है और हमेशा उसी हिसाब से चलना है। थैंक यू वेरी यस, मच। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मैम। और देखिए दोस्तों, किस तरह से एक पर्सन दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अभी हमीदा अहमद मैम जी ये इस तरह से एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उनको बहुत से लोग सुनने वाले हैं और उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो इस तरह से चेन बनती चली जाती है और हम धीरे धीरे हजारों लाखों लोग तक पहुंच जाते हैं, उनकी लाइफ में हम इम्पैक्ट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच हमीदा अहमद मैम फॉर योर जो आपके विचार है, जो आप इस सोसाइटी को देना चाहते हैं और उसके लिए आप अभी भी लर्निंग्स कर पा रहे हैं। और अभी एक बहुत ही ग्रेट पर्सन को मैं जरूर से यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, सुरेश शिंदे जी, जो हमारे हमेशा अपने हर एक सेशन की फीडबैक डालते हैं पूरे फुल एडिटिंग के साथ में, और जो एक हमारे लिए सभी के लिए भी एक इंस्पिरेशन है और कहीं ना कहीं हमारे जो मन के अंदर स्पार्क होता है ना, एक स्पार्क की जरूरत सभी को होती है, जो इनसे आप सीख सकते हैं। यस सुरेश शिंदे जी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा तो एक्सपीरियंस आप सब लोग देख रहे फीडबैक वीडियो के माध्यम से, और ये बुक रीडिंग क्लब से तो मैं ऑलरेडी ये किताब बहुत बार पढ़ चुका था, लेकिन जब से ये बुक रीडर क्लब चालू हुआ तब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। मैंने बहुत कुछ चेंजेस कर दिया, जैसा कि मैं सुबह नाइट रिचुअल करता था मगर मॉर्निंग रिचुअल को उतना कंटिन्यू नहीं करता था। अब जैसा भी बुक रीड चालू हो गया तो मैं मॉर्निंग रिचुअल कंटिन्यू करता हूँ।
भले ही सुबह के कामा रहते कुछ, वो कामा करते करते बुक रीडर क्लब सुनता हूँ, फिर उसमें से टाइम निकाल के मॉर्निंग की एक्टिविटीज करता हूँ। तो ये किताब से एक चाबी मिली, हर एक पर्सन को एक रहस्य मालूम हो गया था। अभी सबसे बड़ी बात है, ये किताब का एंडिंग हो रहा है, तो सब लोगों ने ये रहस्य का इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बुक रीडर क्लब के माध्यम से सबको एक अपने लाइफ की डेवलपमेंट करने की चाबी मिली कि रहस्य क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो कैसा काम करता है। पूरे बुक रीड के अंदर सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, अभी बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि मैं स्वर्ग में जाके आने वाला हूँ, एक ऑटो रिक्शा चलाते चलाते आदमी अगर स्वर्ग में जाके आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। चाहे तो कोई एमएलए एमपी भी मेरे गांव का नहीं जाके आया हूँगा, तो मैं जाके आया हूँ, तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। जैसा कि सिंगापुर है, मैं एक कंपनी में बीच में कुछ काम कर रहा था, तो टूर जा रहा था, वो टूर में गया था मैं वो सिंगापुर में। तो वहाँ 13 मंजिली क्रूज जहाज है सिंगापुर में, 13 फ्लोर का एक जहाज जिसको क्रूज बोलते हैं। वो क्रूज में मैंने 7 दिन बोले तो 4 दिन 3 नाइट रुक के आया वाला हूँ। तो ये मेरे लिए स्वर्ग था। तो मैंने उस दिन सोचा कि मेरी मिसेज हैंडीकैप है बाय बर्थ, तो मैंने उस दिन सोचा, मेरी बच्ची 4 साल की थी, 5वां साल स्टार था, तो मैंने उसी वही वहाँ यूजुलेशन करा वो क्रूज जहाज में, जिसको स्वर्ग बोलते हैं। जो ये पृथ्वी तल में है, जो ये पृष्ठ भाग में है भूमि के, ये सब कुछ वहाँ मिलता है। वो 13 मंजिली क्रूज जहाज पे हर एक चीज है जो जमीन पे, वो स्वर्ग है। तो मैं वहाँ यूजुलेशन करा था कि मैं मेरे बीबी को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, एक बेटा बेटी है, सबको लेके आ जाऊंगा। तो वैसा ही दूसरे 4-5 महीने के बाद ऐसा योग आ गया, क्योंकि मैंने सोचा था, जो सोचा वो बोलते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, सोच बनाएंगे इंसान को। तो उस हिसाब से मैंने लॉ अट्रैक्शन वहाँ सोचा वो क्रूज जहाज में। तो मैं मेरे मिसेस को, और वो दूसरे सेकंड टाइम में जो 300 लोग थे, उसमें सबसे कम उम्र की बच्ची 3-4 साल की बच्ची मेरी अकेले की थी। और वहाँ सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ, तो कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करने का मौका मिला था, मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस में बात करा। तो ये होता है, उसमें मायने नहीं रखते सृष्टि की तुम बड़े हैं छोटे हैं कुछ होते। मेरे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुए। और एक बात मेरे साथ, मैंने डस्टर गाड़ी जो नई नई निकली थी, मैं एक कंपनी में छोटा सा छोटे छोटे काम करा, मैंने अचीवमेंट करा, बाद में जीरो हो गया, वो बात अलग है। मैंने दसरे के दिन 31 दिसंबर का 2013 की बात है, 31 दिसंबर को दसरे के दिन मेरे घर पे डस्टर गाड़ी आ जाएंगी सोचा था। चाहे तो मैं रिक्शा चलाना वाला आदमी, और डस्टर गाड़ी 14 लाख की सोचा था। और मैंने उसका शोरूम में जाके उसका पिक्चर लाके घर के मेरे टेबल के सामने रखा था, रोज यूजुलेशन करा। तो दसरे के एक दिन पहले मैंने वो गाड़ी लाया, बाद में वो वापस गई, वो बात अलग है, मेरे घर पे आ गई। तो इतना पावर इसको मैं बहुत ये करता। और ये अपने पास आने वाली चीज वापस क्यों जाती, इसका मेरे को ये बुक रीडर क्लब में आने के बाद अभी पता चला है कि जो अपने जो बचपन में अपने जो माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग हुई वाली रहती है, तो उसके वजह से जो भी चीज अपने पास आती है वो वापस जाती है। जैसे कि हम रेगुलर कुछ करते हैं, बाद में छोड़ देते, ये अपना कुछ इसमें फॉल्ट नहीं रहता, अपनी कोई इसमें गलती नहीं रहती। ये बचपन के कुछ बातें रहती है जो हमारे, जैसे कि घर में एक कपबोर्ड रहता है, उसमें बहुत सारे कपड़े रहते हैं इस्त्री करके, फुल कपबोर्ड अलमारी भरे वाली है, और उसमें अगर कपड़े डालने के दूसरे 2-3 ड्रेस तो दबा के आप रख सकते प्रेस करके, और कपबोर्ड लगा सकते। तो अपन समझते हैं कि कपबोर्ड में कपड़े बैठ गए अपने, और कपबोर्ड अलमारी क्लोज हो गई, मगर जब खोलते हैं तो पूरे कपड़े गिर जाते। वैसा जो पुरानी जो कुछ माइंड में प्रोग्रामिंग होती है, और कुछ आदमी थोड़ा सा करता है तो रिजल्ट आता है, और बाद में वो कपबोर्ड खोलने जैसा कपड़े गिरते वैसा बाद में जीरो हो जाता। आदमी सोचता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, काम करता है। मगर आप जो नाइट रिचुअल ले रहे थे, उसमें जो प्रोग्रामिंग हो रही थी, उससे वो जो पुराने बिलीव निकल जाते। अब उससे बेहतर ये हो रहा है कि मॉर्निंग में आप जो मॉर्निंग रिचुअल ले रहे थे, उससे बहुत ही बड़ा हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो नाइट रिचुअल से बेहतर मॉर्निंग रिचुअल रहा। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस वजह से मेरे अंदर तो बहुत कुछ परिवर्तन आ गया, मगर बहुत सारे लोगों के अंदर आने वाला। यहाँ पता नहीं कौन क्या हीरो, दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेनर या दुनिया का कौन सा कलाकार अपने ट्रेनर गुरु में बनेगा, इसका कोई आगे का अंदाज नहीं लगा सकते, मगर बहुत कुछ मिरेकल होने वाला है। तो मेरे अंदर तो बहुत कुछ रिजल्ट आया, इसलिए मैं आप आपको, नरेश सर को, और पूरे कम्युनिटी के साथ हमारे ग्रेट मेंटर फाउंडर सीईओ आकाश राज सर को भी
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार। आपकी फीडबैक, वीडियो फीडबैक तो जरूर से ग्रुप में आती रहती है। जितने भी लोग यहाँ पर है, टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू सुरेश शिंदे जी, MPTY टू सुरेश शिंदे जी। और उसके साथ साथ जोर से मैं बात करना चाहूंगा। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, रोशन जी यहाँ पर है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और जरूर से कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर, और किस तरह से आप खुद को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यस प्लीज सर। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच पहले तो। एंड आई वाज इन, मतलब सच में मैं भी अभी स्वर्ग में था, क्योंकि सुरेश शिंदे सर ने जो बात करी बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि सच में इम्पॉसिबल इज नथिंग, बिकॉज ये इम्पॉसिबल जो है एक शब्द रह जाता है केवल और केवल डिक्शनरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि जो कुछ भी जो सर ने बहुत, मेरे साथ भी यही घटनाएं घटी, क्योंकि हाँ डेफिनेटली ये चीज हमारे लाइफ में आकर्षित होती है, हम उस स्टेज पर जाते हैं, और वो सर ने जो एग्जांपल दिया, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे भी हमेशा रहेगा, राइट? कि जैसे हम लोग ओपन करते हैं कबर्ड तो सीधा गिर जाता है, तो वही मेरे साथ भी काफी बार हो रहा था। अब डेफिनेटली अब वो कबर्ड हमेशा से पैक रहेगा, और जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम अगर उछालते हैं तो हमारे सिक्के में सिर्फ एक, मतलब दो पहलू तो रहेंगे, लेकिन दोनों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम माय साइड। हमेशा पॉजिटिविटी से दोनों सिक्के को, मतलब हम एक व्यक्ति को ग्लास आधा भरा दिखता है, आधा खाली दिखता है, हमारे हिसाब से तो पूरा ग्लास भरा ही है। हाँ, बात अलग है कि आधा हवा है और आधा पानी है, क्योंकि पानी भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हवा भी इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली इस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, मैं ईश्वर से आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा कामना करता हूँ कि आप हमेशा ग्रोथ करें, अपने आप को, अपने परिवार को हमेशा प्यार दे, अपने समाज को, अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार दे। और जो सर ने कहा, सुरेश सर ने, कि डेफिनेटली यहाँ पर कौन व्यक्ति कितना मिराकुलस निकलेगा, वो आपके जो विश्वास का जो पार्ट है, वो उस विश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास करिए, 100% बिलीव सिस्टम पे काम करिए, काम जरूर होगा। और अगला जो हमारा लेवल है, हम जरूर से टच करेंगे, और हम सब लोग मिलकर इस कम्युनिटी में बहुत अच्छा धमाका मचाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, कि इतना बेहतरीन ये परिवार और इस परिवार के सभी मुखिया की सबसे पहले तो इनिशिएट किया, उन सबको ग्रैंड सैल्यूट है मेरा, और सब लोग मिलकर बहुत अच्छा करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, थैंक यू सो मच नरेश सर, एंड आकाश राज गुप्ता सर को तो सैल्यूट है। थैंक यू सो मच रोशन जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, शेयर किया अपने फीडबैक को। और जोर से देखिए दोस्तों, जीवन में तभी परिवर्तन आता है जब हम कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, लॉट्स ऑफ लर्निंग्स रहती है। डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, राइट? अगर रोशन जी कह रहे हैं, सुरेश शिंदे जी कह रहे हैं, दीप्ति जी कह रहे हैं, हमीदा मैम कह रही है, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, लॉट्स ऑफ आवर पीपल इंस्पायर हो रहे हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट? सो दैट जब वो अपनी लाइफ में इस तरह से चीजों को कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और वे दूसरे लोग के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद कर पा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, राइट? बस एक विश्वास चाहिए, बस एक आपको कम्युनिटी का साथ चाहिए, और आप सभी का हमारे इस टेनिस गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन के ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करते रहिए। जितने भी पीपल है अभी अनम्यूट करेंगे, और अपनी इस एक्टिविटी के साथ हम अपने इस बुक रीडिंग के सेशन को जोर से वाइंड अप करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा अगला जो सेशन रहेगा। थैंक यू शिंदे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोशन सर, थैंक यू शिंदे सर, एवरीवन गुड लक, एवरीवन, लव एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।